है इन नदियों को और इनके साथ व्यवहार करते हैं कैसा? मैला ढोने वाली मालगाड़ी जैसा। तो जिस देश की नदियों का चरित्र केवल मैला ढोने का काम बच गया हो, वो देश कहां जाएगा? ये सवाल तुम्हारे सामने छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब तक भारतीय ज्ञान तंत्र में, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में अपने को खड़ा करने की कोशिश की, तो हमने नदियों के साथ वो दृष्टि, वो दर्शन, वो विजडम, वो विजन बनाया था। वो विजन था, वो वाटर विजन था जिससे इस देश को प्यूरिफाइड पानी सब जगह मिल सके, शुद्ध जल मिल सके, हम किसी भी नदी में जाएं और पानी उठा के पी सकें। 60 साल पहले तक इस देश की नदियां ऐसी थी। वो विजन था कि यदि हम भारत के लोग नदियों को मां कहते थे तो मां जैसा व्यवहार करते थे। आज हम कहते तो मां है, लेकिन उसके साथ व्यवहार वैसा नहीं करते। इसलिए अब हमारी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। मैं बस इस चित्र को दिखाना चाहता हूं। ये जो पानी है इस तरफ का, ये पानी तो पशुओं के काम आता है, टाइगर से लेके गाय भैंस बकरी। ये क्रास का गांव है सरिस्का के अंदर का, सबको पानी पिलाता है, जंगली जानवरों को भी और गाय भैंस को भी। लेकिन इनके लिए पीने के लिए इसके डाउन स्ट्रीम में 7-8 फीट खोद के कुआं, कुल 7-8 फीट, 100-200 फीट नहीं, क्योंकि ये पानी पेनिट्रेट होके उसमें चला गया, रिचार्ज कर दिया तो वाटर फ्लो ऊपर आ गया, तो प्योर पानी मिल जाता है। ये लोग दूध के भाव पानी खरीद के नहीं पीते। आप तो बिस्लरी की बोतल 10 रुपए में खरीद के पीते हैं ना। लेकिन जितने बीमार तुम होते हो इतने बीमार ये नहीं होते। इनका पानी पैकेज्ड वाटर नहीं है। आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया का पैकेज्ड वाटर पीते हैं जिसमें सारे पॉल्यूशन कंटेंट सब कुछ होता है, लेकिन दूध के भाव खरीद के पीते हैं। ये लोग अपना पानी पीते हैं, अपना बचाया हुआ पानी, बारिश की बूंदों का पानी, इसलिए ये ज्यादा बीमार नहीं होते। इन औरतों को जब ये आल ग्वाल से पानी लेके आती थी 6 घंटे से लेके 7-8 घंटे लगता था। अभी ये 6-7 मिनट में पानी लेके आ जाती है, क्योंकि घर के पास इन्होंने अपना इंतजाम कर लिया। तो एक तरह से जो वीमेन ड्रेजरी थी हिंदुस्तान में, उसके कारण इनकी बच्चियां, इनकी बेटी स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी, क्योंकि मां पानी के काम में लगी रहती थी और बेटी घर का काम करती थी। अभी इस गांव की सारी बेटियां स्कूल पढ़ने जाती हैं। इस गांव में नॉट ए सिंगल गर्ल जो स्कूल ना जाती हो। तो तुम जरा वर्ल्ड बैंक को और यूएनडीपी को और यूएन को पढ़ा सकते हो कि देखो भाई, तुम हमें जेंडर ब्लाइंड मत कहो। हमारी औरतें जब जिंदगी में थोड़ी लग्जरी आती है तो वो कॉमन डिसीजन में और कॉमन फ्यूचर में और कॉमन कॉज के काम में सबसे आगे होती है, पुरुषों से भी आगे। इन औरतों की जिंदगी में जैसे ही थोड़ी लग्जरी आई तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बच्चियों को पढ़ाया, फिर बच्चों को पढ़ाया, और फिर गांव का जो कॉमन डिसीजन था उस कॉमन डिसीजन प्रोसेस में लीडरशिप इन्होंने ली और अपना एक बैंक बनाया और अपना काम किया। भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन पढ़े लिखे से अनपढ़ आदमी भी पढ़े लिखों से काम ले सकता है। तो ये अनपढ़ औरतें पढ़े लिखों से काम लेती हैं। नेक्स्ट, एक जमाना था जब हमारी नदी सूखी थी। जब नदी जिंदा हुई तो सबसे पहले वह कौन पहुंचा? सरकार पहुंची। क्यों? क्योंकि उस नदी से उसको पैसा कमाना था। तो उस नदी का ठेका उन्होंने मछली के लिए दे दिया। जैसे ही नदी में पानी आया तो फिशिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरी नदी को दे दिया, ठेकेदारों को बुला के। तो गांव के लोगों ने कहा, अरे जब पानी नहीं था तब हम इनकी विधानसभा पे धरना दे रहे थे, इन्हें कह रहे थे पानी दो, तब तो ये एक बार नहीं आए। हमारे गांव में पानी आते के साथ ये भी आ गए। और फिर लोग संगठित हुए और उन्होंने कहा, ये पानी भी हमारा, ये नदी भी हमारी और इस पानी की मछली भी हमारी, तुम कौन होते हो? और फिर इन्होंने संगठित होके सरकार को वहां से भगा दिया। सारे ठेके रद्द करने पड़े सरकार को। और फिर इन्होंने अपनी एक पार्लियामेंट बनाई।
इस नदी की पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट का नाम है अरवरी संसद। ये अरवरी संसद साल में 2 बार मिलती है, 6-7 दिन के लिए अधिवेशन चलता है। तो इनके जो भी अंदर के विवाद होते हैं उनको सुलझाते हैं, और पहाड़ को, जंगल को कैसे हरा भरा करना है वो करते हैं। और अभी वो विषय नहीं है मैं ज्यादा बताऊं, यहाँ से कुल 250 किलोमीटर है। आप सब लोग बस में जाके जरा वहां जाके देख के आइए, तो उनके साथ बात करिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन्होंने देखो हिंदुस्तान का जो वाटर विजन है वो ये है, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और गोवा से लेके गुवाहाटी या जैसलमेर। भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का जल दर्शन था, वाटर विजन था। पानी के काम को कभी भी भारतीयों ने ये नहीं कहा कि कोई हमें और आके पिलाएगा। पानी हमारा है, पानी पंच महाभूत है, इसलिए पानी पर सबका इक्वल राइट है। पानी सरकार का नहीं होता है। लेकिन सरकार आने के बाद सरकार ने जो कम्युनिटी के राइट थे उनको टेक ओवर कर लिया, और जो डेवलपमेंट का सिंड्रोम था वो बदल दिया। कहा कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, तुम मुझे वोट दो, तुम वोट दो, मैं पानी का इंतजाम मैं करूंगा। तो जो हिंदुस्तानी समाज है उसने सोचा कि अब तो पानी सरकार पिलाएगी, तो अब हमें क्यों चिंता करनी, तो बस सरकार की तरफ देखने लगे। और जब सरकार की तरफ देखने लगते हैं तो सरकार हमें लाचार और बेकार ही बनाती है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, करने की जिजीविषा आती है, और कुछ कर गुजरने की हिम्मत आती है। सरकार ने हमारी उस हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने अपनी समझ से उस अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ने दिया। इसलिए जहां उनको नेचुरल डिप्रेशन मिला वहां उन्होंने ऐसे कॉन्केव डिजाइन के जोड़ बना दिए, जहां उनको जेंटिल स्लोप मिला वहां ऐसे सीधे चेक डैम और एनीकट बना दिए, और जहां इनको स्टीप स्लोप्स मिले वहां इन्होंने कॉन्वेक्स डिजाइन के ऐसे ऐसे करके, जिससे पानी पीछे से आए तो कमर पे लगेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है तो वो टूटेगी नहीं। तो इन्होंने नेचुरल स्लोप्स को और नेचुरल फ्लो फोर्स को अपनी सिंपल समझ से, सादा जानकारी से जल संरक्षण का काम किया। नेक्स्ट, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ ये नदियां क्यों मरती हैं? जल्दी से बोलो। आज हिंदुस्तान की नदियां मर क्यों रही हैं, सूख क्यों रही हैं? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? नदियां क्यों मर रही हैं, क्यों सूख रही हैं? क्योंकि हिंदुस्तान ने एक्सप्लॉयटेशन की टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया, इसलिए उनको जहां भी पानी मिला उसको केवल एक्सप्लॉइट करने का काम किया आजादी के बाद। तो हमने एक्सप्लॉयटेशन की टेक्नोलॉजी बढ़ा के अंडरग्राउंड एक्यूफर में, डीप अंडरग्राउंड एक्यूफर में और सबसरफेस में जितना पानी था उसको हमने खींच लिया। और जब पानी खींचते हैं तुम देखोगे पहले तो एक कुआं सूख गया, वहां ऊपर लगे वो ट्यूबवेल तो सब सूख गए, फिर नदी पूरी सूख गई ड्राई, और फिर ये बोरवेल, ट्यूबवेल, इन सब से पानी सूख गया। ये हालत थी, तब उन्होंने वहां ये जोहड़ बनाने का काम किया, और जोहड़ बनाने से रिचार्ज हुआ ये पानी। तो सबसे पहले कुएं में पानी आया, फिर पूरा एरिया ग्रीन हो गया। ये उस नदी का एक्चुअल फोटो है। कौन से महीने का फोटो है ये? अरे भाई ये फोटो किस महीने का है? आप लोग हिंदुस्तानी है ना सब, तो बताओ ये कौन से महीने का फोटो है? कौन कह रहा है दिसंबर? कहां के हो तुम? मार्च। अरे देखो इनके नाम की जरा ताली बजा दो। कबीर ने कहा मार्च, मैं सोच रहा था तो जालंधर का है, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, इसने ही अच्छे से बता दिया। ये सरसों की फसल भाई मार्च में होती है, सरसों के फूल मार्च में आते हैं।